अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि कायदे आजम क्या वाकई एक सेकुलर रियासत चाहते थे। आज हम इस रात से ऐसा पर्दा उठाएंगे कि समझने वाले को बात 1 मिनट में समझ आ जाएगी। कायदे आजम की 11 अगस्त 1948 की तस्वीर पर सवालिया निशान उभरे। क्या कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाकई हकमियत इलाही और इस्लामी निजाम के हक में नहीं थे? क्या वो सिर्फ एक ऐसी रियासत चाहते थे जहां मजहब को हुकूमत से कोई ताल्लुक ना हो? आज हमारे मुल्क में एक मखसूस तबका कायदे आजम की 11 अगस्त की तकरीर का एक जुमला उठाकर ये साबित करने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान लादीन रियासत के तौर पर बनाया गया था। लेकिन आखिर सच है क्या? कायदे आजम ने इस्लामी निजाम की मुखालफत की थी या हमें इनके अल्फाज का असल मतलब नहीं समझाया गया? आज हम तारीख का वो सच बेनकाब करने जा रहे हैं जो आपसे छुपाया गया। 11 अगस्त को कायदे आजम ने फरमाया था कि आप आजाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाएं या मस्जिद में, रियासत का आपके अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं। लोग समझते हैं कि लादानियत और सेकुलरिज्म है, लेकिन हरगिज नहीं। ये वही उसूल है जो 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाके मदीना में तय किया था। इस्लाम में गैर मुस्लिमों के जान माल मजहबी आजादी की जमानत दी गई। कायदे आजम ने कोई मगरबी मॉडल पेश नहीं किया, बल्कि इन्होंने रियासत मदीना का उसूल बयान किया था। कायदे आजम ने जुलाई 1948 को अपनी आखिरी बड़ी तकरीर में बिल्कुल साफ लफ्जों में फरमा दिया था कि मगरिब का माशी निजाम इंसानियत को तबाह कर चुका है। हमें दुनिया के सामने वो निजाम लाना है जो इस्लाम के मसावत और अदल पर मबनी हो। कायद का विजन बिल्कुल वाज़ेह था कि कानून और हाकमियत सिर्फ अल्लाह की होगी और इस कानून के तहत अकलियतों को मुकम्मल तहफ्फुज़ मिलेगा। अधूरा मिशन जहाँ से रास्ते बदल दिए गए। कायदे आजम की वफात के बाद मफाद परस्तों और जागीदारों ने कायदे आजम के असल मिशन को काट कर फेंक दिया। इन्होंने अकलियतों के हुकूक के नाम पर इस्लाम का अदिलाना निजाम पीछे धकेल दिया और मुल्क में वो निजाम चला दिया जहाँ ताकतवर का कानून चलता है और गरीब पिसता है। नतीजा क्या निकला? कायद का बनाया हुआ पाकिस्तान उजड़ने लगा, क्योंकि जब तक किसी मुल्क में हाकमियत इलाही यानी खुदा का कानून नाफिज नहीं होगा, वहाँ ना तो मुसलमानों को इंसाफ मिल सकता है, ना ही अकलियतों को तहफ्फुज़। तहरीक हाकमियत, मेरा और आपका मिशन। दोस्तों, कायदे आजम ने हमें एक आजाद जुग्राफिया तो दे दिया, लेकिन इस जुग्राफिया में हाकमियत इलाही का निजाम कायम करना कायद का वो अधूरा मिशन है जो अब हमें पूरा करना है। इसलिए हमने शुरुआत की है कि तहरीक हाकमियत इलाही। ये तहरीक क्या है? ये किसी फिरके या जात की बात की तहरीक नहीं, ये एक ऐसी बेदारी है जहाँ इस मुल्क के फैसले इंसानों की हवस पर नहीं बल्कि अल्लाह और इसके रसूल के अदलाना कावानीन पर होंगे, जहाँ हर इंसान। अब ये जो फरमाया है वो सुन लीजिए। तुम जानते हो जब मुझे ये एहसास होता है कि पाकिस्तान बन चुका है तो मेरी रूह को किस कदर इत्मीनान होता है। ये मुश्किल काम था और मैं अकेला इसे कभी नहीं कर सकता था। मेरा ईमान है कि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज है कि पाकिस्तान को 27वीं शब को नाजिल हुआ है। मुबारक की 27वीं शब है। अब ये पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वो उसे खिलाफत राशिदा का नमूना बनाए ताकि खुदा अपना वादा पूरा करे और मुसलमानों को पूरी जमीन की बादशाह। हर इंसान ख्वाह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, इससे सच्चा अदल और मसावत मिलेगी। आए इस अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े, तहरीक हाकमियत इलाही का हिस्सा बने और कायदे आजम के ख्वाब को सच्ची ताबीर दें। अगर आप इस सच्चाई के साथ मुत्तफिक हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर सोए हुए पाकिस्तानी को जगा। हाकमियत सिर्फ अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के अल्लाह हाफिज।